जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने केवल इंट्रो देखा था और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन और कुछ फार्मूले को लेते हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और पहले हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं आज फार्मूला। ठीक है। तो जनरली मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जैसे कुछ फार्मूले होते हैं कि जैसे कि आपको x के पावर n dx का, इसका होता है इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कितना c। दूसरा फार्मूला होता है e टू द पावर x dx का, इसका फार्मूला होता है e के पावर x प्लस c। आपको याद होना चाहिए बेटा कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी क्या होता है, e टू द पावर x है, वो होता है a के पावर x dx। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के पावर x अपॉन में log e टू द बेस a प्लस कितना हो जाएगा c। अच्छा, एक फार्मूला ये है कि 1 अपॉन में x dx का, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log e टू द बेस x प्लस कितना हो जाएगा c। अच्छा, आपको ये बिल्कुल याद होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता था, log e टू द बेस x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था बेटा लोग, 1/x होता था। इसका मतलब है क्या, ये जस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सिबल होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फंक्शन का अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो फंक्शन फिर से मेरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है ना। और देखिएगा कुछ टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपको साइन को याद करना पड़ेगा। साइन एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है बेटा माइनस कॉस एक्स डी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। एक और होता है बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस एक्स डी एक्स की होती है बेटा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेटा लोग, ध्यान से समझो। नेक्स्ट कुछ फार्मूले हैं उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला है बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan x प्लस कितना हो जाएगा सेक। अब आपको मैं एक दो बातें बता रहा हूँ। देखो, पहले बात तो ये हो गया कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है कितना बेटा, माइनस कॉट एक्स होती है। तो पहले इन दो फार्मूलों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर दो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे हैं जिनकी स्क्वायर का जो होता है इंटीग्रेशन होता है, बाकी किसी की स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है ना। अब एक बात और है, बच्चे लोग आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि प्लस किस में लगता है, माइनस किस में लगता है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जो सी लेटर से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगेगा। जैसे आप देखिएगा साइन का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का, इसमें सी क्या है, इसका मतलब होगा यहाँ माइनस लगेगा। अब जनरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट हो जाएगा। बात समझ में आपको आ रहा होगा। बेसिकली आपको बस इतना याद रखेंगे, आप इस बात को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, इस बेसिक फार्मूले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है ना। तो कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि जब हम कभी भी हमारा कोई फंक्शन दे रखा होगा, अलग अलग टाइप में फंक्शन दिया होगा, तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा फंक्शन दे रखा होता है उस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले लीनियरली बना के सॉल्व करते हैं। अब लीनियरली का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, जैसे कि हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ए, मान लीजिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, ये फंक्शन आप क्या है जी एक्स है, ये फंक्शन आप क्या हो जाए एच एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब जनरली ये होगा कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एच एक्स डी एक्स। समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा कि ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके उनकी वैल्यू प्लस सी के साथ लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा बेटे मेरे बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन था, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो अगर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होगा तब पर भी क्या होगा, वो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो बात समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना। और एक बात और होती है मेरे प्यारे बच्चों के, जैसे कोई भी कांस्टेंट के साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि कांस्टेंट जो होगा वो बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, जो हमारा फंक्शन रहेगा होना चाहिए और उसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ क्वेश्चन को लगाया जाए और उसमें से कुछ ट्रिक सीखा जाए। ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से समझिएगा।
छोटे छोटे सवालों को। पहले सबसे पहले हमने एनसीईआरटी के सवाल लिए हैं जो कि बड़े बेसिकली सवाल होते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको बहुत सिंपल ही करना है। देखिए जब हम जिसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसमें उसके कोफिशिएंट, उसका कोई कोफिशिएंट है या उसमें किसी का कोई मल्टीप्लायर होता है तो डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। अब x में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो उसमें मैं इसको बताऊंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आ गया, तब इसको मैं क्या बताऊंगा, है इसी का। अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इसको आप एक समझ लो कि इसको क्वेश्चन ऐसे बना लो कि sin nx dx, इसका मतलब ये हो जाएगा किस तरीके के सवाल का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, n प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये सीखने को मिल गया कि अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसके कोफिशिएंट मतलब उसमें अगर किसी का मल्टीप्लाई है कोई कांस्टेंट नंबर का, तो उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसी को देखो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे, लेकिन जब हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब इसमें भी देखो तो cos इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin x, तो कितना हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है e टू दी पावर 3x dx। अब इसमें भी आप बेसिकली देखो x में कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 का मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करके से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू दी पावर x क्यूब होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे e टू की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा, c। तो बेसिकली आपका इसका भी यही आंसर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों कभी भी क्या होता है कि जब क्वेश्चन मतलब 1 मार्क से मोर देन देगा तो उसमें हम बाई सब्स्टिट्यूशन लगा करेंगे, लेकिन अगर सिंपली अगर क्वेश्चन क्या है 1 मार्क का है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वे से कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा इसको हम लोग 2 तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि ax प्लस बी के पावर 2 और dx हो जाएगा। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, बेसिकली आपको ये समझना है कि ax प्लस बी है, जब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और x की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जब 1 डिग्री होगी तो उसमें जो मल्टीप्लायर रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब ध्यान समझना है कि क्या हो जाएगा। देखो ax प्लस बी के पावर कितना है, 2 dx है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको x के पावर n dx के टाइप में दिख रहा है, उसी टाइप का है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू 1 अपॉन में a प्लस कितना हो जाएगा, c। इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1/a ax प्लस बी के पावर 3 अपॉन में क्या, 3 प्लस कितना हो जाएगा, c। तो 1 अपॉन में 3a, जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस b के पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें, ठीक है ना। इसके पावर को हम लोग ओपन कर देंगे, खोल देंगे, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सॉरी इंटू बी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने आपको बताया था कि लीनियर इसमें क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2abx, ठीक है ना। अब ध्यान के साथ अब ये आपका कांस्टेंट हो गया तो इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो
2ab को बाहर कर देंगे तो x dx हो जाएगा। अब बेसिकली आपको इस बात को थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल होता है, बार बार आपको तो यहाँ पर देख लो बेटा, ध्यान समझो कि अगर इंटीग्रेशन dx दे रखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू dx लिख सकते हैं। अच्छा 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0, किसी के पावर 0 चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको हम अगर करते हैं तो x के पावर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 अपान में हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c। तो यहाँ पर देखो बेटा लोग, अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो x अपान में 1 प्लस 1 प्लस c, जिसका मतलब होगा कि इसका आंसर हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी केवल कांस्टेंट दिया हो और उसका इंटीग्रेशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हो, जैसे देखो यहाँ पर b कांस्टेंट है और इस पे इंटीग्रेशन जो है tx के रिस्पेक्ट में है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका आंसर क्या निकाला, x हो गया। आपको इसका इतना याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये बार बार आएगा। अभी a स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 प्लस b स्क्वायर इंटू कितना x प्लस 2ab बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, मतलब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ 1 है तो x के पावर 2 अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। a स्क्वायर एक्स क्यूब डिविजिबल बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का ए भी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो हमारा वीडियो देख रहा है, आपको उबना नहीं है, आपको मेरे साथ बने रहना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके जल्द आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, जो जल्दी अचीव करते हैं उससे आप जल्दी भूल सकते हैं, उसको आप जल्दी खो भी सकते हैं। आप धीरे धीरे धैर्य बनाकर मेरे साथ लगे रहिए। मैं वादा करता हूँ आपको एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक पे एक एक जो है एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से करूंगा। बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना। देखो समझना बहुत आसान है मैथ को, ठीक है ना। बेसिकली आप किसी टीचर को या किसी टीचर के साथ या किसी टीचर के लिए आपको क्या करना है, उनके साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आई होप कि आपको मैं समझा सकूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e के पावर 4e के पावर 3x। अब देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म आपका हो गया, इसको आप क्या है जो लीनियर बताया है कि लीनियर मतलब हो गया कि या तो प्लस या तो माइनस ऑपरेशन से मिलकर के क्या होगा, बना होगा, ठीक है ना। तो इसको अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। कितना हो जाएगा, sin 2x dx माइनस 4 को बाहर कर लेंगे e के पावर 3x dx। अभी कुछ मिनट पहले हम लोगों ने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, माइनस cos 2x डिविजिबल बाई 2 माइनस 4 इंटू ई के पावर देखो कितना हो जाएगा 3x अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस cos x होता है प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसको इतना लिख दिया है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 4 बाई 3 e के पावर 3x प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 e के पावर 3x प्लस 1। अब आपको फिर से देखना है बेटा कि ये फिर से लीनियर ऑपरेशन के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो टर्म आपको दे रखा है, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या है, केवल कांस्टेंट है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4e के पावर 3x dx हो जाएगा
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e के पावर 3x dx हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। इसको आप क्या क्या कर सकते हैं बेटा, e के पावर 3x हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस कितना हो जाएगा, c। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आपसे मैं जो है बहुत ज़्यादा गॉसिप करूं या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करूं। आप मेरे प्यारे बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है ना। अपने टाइम को बिना वेस्ट किए आप मेरे साथ लगे रहिए, बने रहिए। मैं आपको उम्मीद जताता हूँ कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा और बस आपको हमारे साथ क्या है, बने रहना है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको बिल्कुल परेशान नहीं क्वेश्चन आसमान तक आपको करनी पड़ेगी, समझ में आएगा। शुरुआत अभी तो आपको जाना है, ले जाने का काम मेरा रहेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको यही कहूँगा, लास्ट तक कहता रहूँगा कि आप मेरे साथ बस बने रहना, आपको सब अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें आप क्या करना क्या है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको एक लीनियर मिल जाएगा। तो लीनियरली मिलने आया तो वहाँ पे हम लोग अभी सीखे हैं, तो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। अब देखो बेटा लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे x क्यूब अपॉन में 3 माइनस x प्लस कितना हो जाएगा, c। आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपका कोई वेरिएबल बाहर दे रखा है तो क्या करिए, आप सब में क्या करिए, मल्टीप्लाई करवाइए, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली लीनियर आपका बन जाएगा। जैसे लीनियर बना तो आपको क्या करना है, सबको बारी बारी से इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। लास्ट में मैं आपको कोर्स क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करके आपको कमेंट में बता देना है उसका आंसर कितना आएगा। चलो अब देखो यहाँ पे कितना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, सी डी एक्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, लीनियर दिया रखा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लीनियरली ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, ए को बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी को बाहर करिए, एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस सी को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए लीनियरली, आपको बार बार क्वेश्चन लीनियरली आ रहा है, तो आपको लीनियरली का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीनियरली को भी कोई फंक्शन दे रखा है कि उसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब ध्यान से इस बात को आगे देखो, क्या हो जाएगा, ए एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 प्लस सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर इसके पावर में 2 रहता तो क्या करते, ठीक है ना। तो तब इसको हम लोग क्या करते, इसे हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ब्रेक करके तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा अब यहाँ समझो, इसको हम लोग क्यों ब्रेक करेंगे। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था कि जब हमारा वेरिएबल जो दे रखा होगा, अगर वो एक्स के पावर n टाइम्स वेरिएबल की वो दे रखी है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट x के पावर n वाले फॉर्मेट में नहीं ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल बेसिकली ओपन में रहेगा, आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। आप करेंगे और आप इसको क्या करेंगे, कमेंट में जो है अपने आंसर को देंगे, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो एक वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा आपको क्या कर दूंगा, मैं फिनिश कर दूंगा। तो 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स dx। देखो मेरे प्यारे बच्चे फिर लीनियर वाला आ गया, ठीक है। जिसको क्या करना है, तोड़ दीजिए बेटा, अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा 3/3 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस कितना हो जाएगा c। ये देखो वाला फार्मूला कैसे टूट रहा है, इसका फार्मूला है एक्स के पावर n dx का, क्या एक्स के पावर n प्लस 1 में देखो n प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस c हो जाएगा। अगला क्या है, e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा e के पावर x प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। उसी दोनों फार्मूले को मैंने लगा करके इस क्वेश्चन को करके सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x dx, ठीक है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है। अब देखो बेसिकली बेटा यहाँ पर जो x की वेरिएबल जो वेरिएबल दे रखा है उसकी डिग्री कितनी, हाफ है, 1 नहीं है। अगर 1 होता तो हम लोग x के पावर n टाइप का करने का कोशिश करते, ठीक है ना, ध्यान समझो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरली ब्रेक कर देंगे, कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो आपको बिल्कुल मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो उसी को अप्लाई करके इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो कि √x के पावर 2 प्लस 1/√x के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू ए बी होता है। तो ए की जगह √x है, बी की जगह 1/√x है। तो √x इंटू 1 में कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको जैसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 में x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेशन इस तरीके से कर लीजिए, dx हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको देखना है कि बेटा इसको क्या करें, सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी 1 है, तो ये x पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 में कितना 2 प्लस 1/x का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की जो होती है बेटा लॉग होता है, log टू दी पावर x प्लस कितना c होता है। अब बेसिकली आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है कि log टू दी बेस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा c। यहाँ पर फिर मैंने आपको एक बार बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इसकी वैल्यू कितनी होगी x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्या है समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि जब कभी भी जो हमारा न्यूमिनेटर होता है अगर वो पॉलिनोमियल में दे रखा है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 5x² माइनस 4 अपॉन में x² dx। ऐसे क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझो। अब ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 टर्म है और नीचे कितना है, सिंगल टर्म है। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो क्या कर देना है, इनको सेपरेट कर देना है। समझ में आ गया ना, क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन में x² dx हो जाएगा, प्लस 5 को बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा x² अपॉन में x² माइनस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको कटिंग कर लेते हैं, कट कर देंगे तो यहाँ कट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो x एक बार बचेगा, x dx हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे -4 को बाहर कर लेंगे, ये जैसे ऊपर जाएगा, देखिए ये है क्या 1/x² है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा x के पावर -2 dx हो जाएगा। बेसिकली आपको फिर से आपको क्या मिल गया, लीनियर मिल गया। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा x² अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस 4। इसमें देखिएगा x के पावर n ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन x पावर n dx का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है और एक कंपटीशन में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, हालांकि वो क्वेश्चन आपको आगे जाकर फिर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं
छोटा सा कंसेप्ट आपको दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर देखो -2 + 1 अपॉन में हो जाएगा -2 + 1 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे x² अपॉन में 2 + 5x माइनस यहाँ पर a नहीं रहेगा, चलो a बस इतना ही, ठीक है ना। यहाँ पर a आपको क्या हो जाएगा माइनस, देखो कितना हो जाएगा माइनस है, माइनस हो तो ये माइनस आगे लगा हुआ है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x के पावर -1 अपॉन में कितना -1 होगा जिसकी वजह से क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो प्लस क्या कर दो c कर दो। तो इसका आंसर लिख लोगे ध्यान से x² / 2 + 5x + 4 अपॉन में x प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक, कंफर्म है, यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में करके आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को या उस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे फिर से एक बार डिस्कशन करके आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 11 की ही तरह है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें डिग्री क्या कर दिया है चेंज कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है x³ + 3x + 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 अपॉन में अंडर रूट में x dx हो गया। देखो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसमें कितने टर्म है 3 है, डिनोमिनेटर में कितना है सिंगल टर्म है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तुरंत क्या करो सेपरेट कर दो, ठीक है ना। इस जो है डिनोमिनेटर पार्ट को हर एक न्यूमरेटर पार्ट के टर्म में डिवाइड कर दो, तो इसको देखो कितना हो जाएगा यहाँ से x³ अपॉन में रूट में x इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 3 को बाहर कर लेंगे x अपॉन में अंडर रूट में x dx प्लस 4 को बाहर कर लेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट में x dx हो जाएगा। अब बेसिकली आपको ये ध्यान देना है बेटा कि जब अंडर रूट में रहता है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री होती है x 1/2। अगर ये बेसिकली 1 अपॉन में अंडर रूट में x है, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई -1 अपॉन में 2 हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले कितना है -1/2। जैसे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और माइनस के साथ होगा, 3 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा 2.5 बचने का मतलब हो गया कि 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x के अपॉन 5/2 dx हो जाएगा, प्लस 3 को बाहर कर लेंगे, ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे का -1/2 जब ऊपर जाएगा तो एक में से आधा घटेगा तो आधा ही तो बचेगा ना मेरे बच्चे लोग, तो कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 dx हो जाएगा प्लस 4। अब देखो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आई होप को आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बस इसको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि देखो फिर से लीनियर आपको मिल जाए, तो इस एक्सरसाइज में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लीनियर के ही देखने को मिलेगा। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका अगर हम करेंगे तो x के पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा x के यहाँ पर हो जाएगा 5/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू x के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना ये है कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो तो 5 और प्लस 2 7 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 7, यहाँ हो जाएगा x के पावर 7/2 प्लस 3, यहाँ पे देखो 1 प्लस हाफ कितना होता है 1 और आधा कितना होगा 1.5 होगा, 1.5 मतलब कितना 3/2 मतलब 3/2, तो 3 कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे x के पावर कितना हो जाएगा हाफ होगा, क्यों, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस c, एक में से आधा जाएगा कितना बचेगा बेटा आधा ही तो बचेगा। अब इसी टर्म को देखो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ इसी टर्म के आगे, तो मैंने क्या बताया यहाँ के बाद में डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2/7 x के पावर हो जाएगा 7/2 प्लस 3 x के पावर हो जाएगा 3/2 इंटू 2 कितना है 3 है,
प्लस 4x के पावर 1/2 अपॉन में 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स के पावर 7/2 प्लस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x के पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 2 जा 8 x के अंडर रूट में x प्लस c लिख सकते हैं। ये आपका बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। देखो हर क्वेश्चन को ब्रेक करने पे वो लीनियर ही मिल रहा है, तो लीनियर मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टर्म सेपरेट कर रहा है प्लस और माइनस, उसमें हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे प्लस सी लगा करके हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखना मेरे बेटे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा आपको बेसिकली जानना है कि आपके इंटीग्रेशन का जो शुरुआत है वो आपका अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको महसूस होने लगा, तो आपको और जो सवाल आएंगे आने वाले दिनों में वो आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत परेशान और घबराने की बात नहीं है कि हमें इतना बेसिक पढ़ाया जा रहा है। बेसिक से शुरुआत करो, ठीक है ना, अपने कंसेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप देखना कि जो बड़े सवाल होंगे उनको भी आप एकदम बिल्कुल सिंपल में लगा लोगे। तो अगला क्वेश्चन देखो 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 1 माइनस यक्स अंडर रूट में यक्स से dx हो गया। फिर से देखो बेटा यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, ये आपका मल्टीप्लाई में है तो इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दोनों में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में यक्स हो जाएगा, यहाँ पर यक्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा यक्स dx हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है लीनियरली जो है इंटीग्रेट करना है माइनस। अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगर हम लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ यक्स अंडर रूट में यक्स dx हो जाएगा। अच्छा इसका पावर कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि 1 बाई कितना हो जाएगा 2 dx हो जाएगा माइनस। अच्छा इसको देखो ध्यान समझो, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, इसकी डिग्री कितनी है हाफ है, तो अगर डिग्री 1 प्लस हाफ करोगे कितना मिल जाएगा 1.5 मतलब कितना 3/2। कुछ मैथ को आप बेसिकली आप सीखे हैं, आप जानते हैं, उसको भी अप्लाई करके कर लिया करिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए लीनियर बन गया कि नहीं, अलग टर्म बन गया, अलग टर्म बन गया, दोनों टर्मों को हमने क्या किया इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 dx सॉरी माइनस एक्स के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो x के पावर 1/2 प्लस हाफ सॉरी x के पावर 1/2 प्लस 1 हो गया, तो इसका मतलब हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 हो जाएगा। जैसे आप लिखोगे यहाँ पर तो कितना लिखोगे x के पावर 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पर देखो 3/2 प्लस 2 हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। x के पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसी को हम लोग ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं बेटा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2/5 यक्स के पावर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलो इसी बात जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 हो गया। तो इसके 3 और 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप बिल्कुल उबिएगा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी वीडियो में आपको मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आपको पूरा कंप्लीटली देने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको एकदम बिल्कुल आराम से बताया, आपको फील कराया कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पदचिन्हों में, कोई पदचिन्ह बनाता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों पदचिन्ह बनाने के लिए चलो और पदचिन्हों पे नहीं चलना है। तो चलो इसी बात को लेकर के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर रूट में क्वेश्चन नंबर 15 अंडर रूट में यक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो गया, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से समझो, फिर से क्या हो गया अलग अलग टर्म में आ गया, रूट x का क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब टर्मों में। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू अंडर रूट में x प्लस 2x अंडर रूट में x प्लस 3 अंडर रूट में x क्या कर दीजिए सबको dx कर दीजिए, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, अब इसको हम लोग समझते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं। इसकी कितनी डिग्री है 2 है, इसका कितना हाफ है 2 और हाफ कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस हाफ कितना होगा आप बताओ 2.5 होगा। 2.5 मतलब कितना 5/2 हो जाएगा।
बस बिल्कुल इसको समझना है, यही है। एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5/2 dx कर लो, प्लस 2 को कर लो बाहर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की डिग्री कितनी है 1 है, और इस एक्स की डिग्री कितनी है हाफ है, तो 1 + हाफ कितना हो जाएगा 1.5 मतलब कितना 3/2। ठीक है ना, आपको मैं बिल्कुल इस तरीके से बता रहा हूँ, आप इस तरीके से कर करके बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा, इसका डिग्री कितना है हाफ ही है। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसको x के पावर n वाले फार्मूले से ब्रेक कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x के पावर देखो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, 5 + 1 कितना हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से ऐसे एक मैं बता देता हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। देखो कितना हो जाएगा, तुरंत आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो जैसे इसको करोगे x पावर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 2 को बाहर कर लेंगे, x के पावर कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 2, नीचे भी हो जाएगा 5/2 + 3। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाकर के लिख लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन में 5 x के पावर 5/2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x के पावर 3/2 प्लस कितना हो जाएगा c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट या अपने जो है नोटबुक में आप क्या करिएगा नोट करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर एक टॉपिक का एक छोटा छोटा फार्मूला आ रहा है तो मैं लिखते चला जा रहा हूँ, इसका मतलब है आपको भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला का आप बार बार लिखेंगे तो आपका रिवीजन होगा, आपका रिवीजन होगा तो आपका मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिकल आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया इस क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस cos x 3 cos x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x dx। आपको फिर ये आपको दिखाई देने लगा, बेसिकली कैसा क्वेश्चन है लीनियर का ही है, तो इसको अलग अलग आप क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। तो 2 को बाहर कर लीजिए x dx हो जाएगा, -3 को बाहर कर लीजिए cos x प्लस dx प्लस e टू दी पावर x dx कर लीजिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको जनरली आपको इंटीग्रेट कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 2x² अपॉन में 2 -3 cos का कितना होता है प्यारे बच्चों साइन होता है, तो साइन x dx प्लस e के पावर x प्लस कितना हो जाएगा c। इसका ही आंसर हो गया। ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 2 और 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बिल्कुल आपको मैं फिनिश कर दूंगा एक ही वीडियो में। इतना सिंपल वे में आपको पूरा एक्सरसाइज मिलना मेरे प्यारे बच्चों बड़ी मुश्किल की बात होती है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, आराम से मैं हर क्वेश्चन को टच किया, उसके कंसेप्ट को मैंने बताया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 2x² इंटीग्रेशन ऑफ 2x², क्वेश्चन नंबर आपको 17 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 2x² माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट में x dx। आपको यहाँ पर भी दिखाई देने लगा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, लीनियर है। कितने टर्म है 1 2 3, इसमें 3 टर्म है तो सबको सेपरेट कर देंगे। 2 को बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा x² dx, 3 को बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा sin x dx हो जाएगा, प्लस 5 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या करें, इसके डिग्री को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अंडर रूट में है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हाफ होगी। अब इसको क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला लगा करके इंटीग्रेट कर लीजिए, तो हो जाएगा x3 अपॉन में 3 माइनस 3, साइन में कितना होता है माइनस कास होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कास x हो जाएगा प्लस 5 x के पावर 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसके आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें मैक्सिमम टाइम्स क्या है √x आया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 2/3 x के पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 10 अपॉन में 3 x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। आपको ये बेसिकली देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना,
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप हर एक जो है क्वेश्चन को बताया है। तो अगर आपको एक बार में ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 2 बार में देखें, ठीक है ना। आई होप कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इतना आराम से मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर दे रखा है सेक एक्स ब्रैकेट में है सेक एक्स प्लस कितना 10x है, ठीक है। कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको ध्यान से देखना है कि इसमें भी 2 टर्म दे रखे हैं, इसको क्या करना सेपरेट कर देना है। तो ये कितना है, जैसे आप इसको सेपरेट करोगे कितना हो जाएगा, सेक इंटू सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म, एक यहाँ और एक यहाँ हो गए। इसको आप सेपरेट कर दीजिए, जैसे सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना सेक एक्स कितना हो जाएगा 10x dx हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में 2 ही ऐसे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर का होता है और कोसेक स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है, ये भी फार्मूला है सेक एक्स इंटू 10x का, लेकिन आपको बिल्कुल याद होगा कि अगर हम सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो वहाँ पे क्या मिलता था हमको सेक एक्स 10x मिलता था। अगर हम सेक एक्स 10x का इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सेक एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था कि ये tan का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना tan x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा c। यही आपका क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। देखो हर सवाल को 2 या 3 स्टेप में आपका सॉल्व हो जा रहा है और आसानी से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या करो नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स dx है। इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपको यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लीनियर बनाना है। अब लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, टेक्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स dx है। अब बेसिकली आपको करना क्या है कि यहाँ पर साइन और कास का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम सेक स्क्वायर को या सेक थीटा को जो भी हो, ठीक है, सेक थीटा ही ले लेते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं कितना 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली देखो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो 1/ में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा 1/ में sin स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि इंड का इंड में मिलता है और मिडल का मिडल में जाकर के मिलता है, ठीक है। मतलब इंड का इंड के साथ मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो साइन अपॉन में cos क्या होता है tan थीटा होता है या tan होता है। तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा। आई होप कि आपको ये याद होगा, ठीक है। 11th का छोटा सा पार्ट है और बहुत बड़ा ये फार्मूला भी नहीं है, सबको याद होगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं। tan स्क्वायर क्या x dx। तो मेरे बेटे मैंने अभी इसके पहले बताया था कि केवल सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका tan स्क्वायर आ गया। तो tan स्क्वायर आ गया तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, tan स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला याद होगा कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो उसी के प्लेस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से समझो बात को, ये हो जाएगा अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने, tan x बताया, तो हो जाएगा tan x माइनस कितना x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो पहले आपने देखा कि कुछ आपको टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म में दिए रखा था, उस टेक्नोमेट्री को हमने क्या किया लीनियरली बना लिया, ठीक है ना। लीनियरली बना करके उसको हमने क्या किया, पहले स्टेप को अलग दूसरे स्टेप को अलग इंटीग्रेट करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा प्यार दिया, ठीक है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तक ये वीडियो या इस तरीके का वीडियो नहीं पहुँच पाता है। ठीक है ना, आप शेयर करने में, अपने दोस्तों तक पहुँचाने में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है ना, कहते हैं कि विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अपने दोस्त, अपने सगे संबंधी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो है 2 - 3x, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब देखो फिर ये भी पहले की तरह ही है, बस यहाँ टेक्नोमेट्रिकल हो गया, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म देख रखा है और डिनोमिनेटर में केवल 1 टर्म दे रखा है। इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट करके लीनियर बना लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक चीज़ बेसिकली कि सब क्वेश्चन बाय लीनियर ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा -3 कितना sin x अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, cos x लिख सकता हूँ, इंटू 1/cos लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो साइन अपॉन में कास कर दिया, इंटू 1 अपॉन में कास कर दिया, कास इंटू कास कितना, कास स्क्वायर आपका फिर से मिल जाएगा। तो इसको जैसे ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, -3 को बाहर कर लेंगे। अब देखो साइन अपॉन में कास को क्या ले सकते हैं, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan x। अच्छा 1 अपॉन कास को लिख सकते हैं सेक एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसके पहले तुरंत जब सवाल लगवाया है तो ये हो जाएगा 2 tan x - 3। ये किसका फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि आपको याद होना चाहिए कि जब हम सेक का डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक इंटू tan मिलता था। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेक x हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कितना। चलिए आपको लिए 2 क्वेश्चन आपको दे है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 और क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। आपको इसको क्या करना है, बस ऑप्शन आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो ध्यान से, चलो ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिए। मैं इसी की जगह क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन लिखता हूँ, आपको कमेंट में जाकर के बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है ना, चलो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 21 है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी बताया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, अंडर रूट में x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में x dx है, इंटीग्रेशन ऑफ। इसके ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट 1/3 x के पावर 1/3 1/3 x के पावर 1/3 प्लस 2x के पावर 1/3 प्लस कितना है c है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गिवन दैट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2/3 x के पावर 2/3 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस कितना c। ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है 2/3 x के पावर 3/2, ऑप्शन नंबर 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2x के पावर 1/2 प्लस c। लास्ट ऑप्शन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3/2 x के पावर 3/2 प्लस 1/2 x के पावर 1/2 x के पावर 1/2 प्लस 3। ठीक है ना, प्लस c। ये आपका इसका आंसर हो गया है। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही है आपको कमेंट बॉक्स में जा करके बस कमेंट करना है। ठीक है ना, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम लोग कुछ नए कंसेप्ट और कुछ नए टॉपिक के साथ एक्सरसाइज की जो है एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज लेकर के क्या करेंगे, आएंगे। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए मैं आपको फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहिए, आप ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जैसा मैंने आपको कहा कि विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना है। ठीक है ना, थैंक यू।